हाँ तो कुछ हम लोग थ्योरम और बढ़ें आगे, ठीक है। एक थ्योरम लिखो, लिखो एक थ्योरम लिखो, इफ एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म, थ्योरम लिखो, थ्योरम वहाँ पे आ रहा है ना जी, देखो इफ एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग R plus dot R1 plus dot into R2 plus dot then पहला f0 इक्वल टू 0 डैश, सेकेंड f माइनस a इक्वल टू माइनस एफ ए फॉर ऑल a एलिमेंट ऑफ R1 where 0 and 0 dash be the additive identity of R1 and R2 respectively. ये हमारा थ्योरम है, ये हमारा थ्योरम है कि हमें ये दिखाना है कि अगर f होमोमॉर्फिज्म है, उसके पीछे रख दो ना बैग को, अगर f होमोमॉर्फिज्म है, R1 प्लस डॉट 2 क्या है, R2 प्लस डॉट है, तो हमें दिखाना है पहला f0 इक्वल टू 0 डैश, और दूसरा दिखाना है कि f माइनस ए इक्वल टू क्या जी, माइनस एफ ए, जहाँ पे ए कहाँ का एलिमेंट है, R1 का, और 0 और 0 डैश आइडेंटिटी है, एक R1 की है और एक R2 की है। हो सकता है कि यह R1 R2 न करके R और R डैश दे दे, ये उस पर डिपेंड करता है, जैसा क्वेश्चन रहेगा जैसा रहेगा उसको हम ऐसे करेंगे। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन प्रूफ, ध्यान से देखो, यही समझ लो, यही काम खत्म हो जाएगा। देखो तुमको पता है फॉर ऑल ए कहाँ का एलिमेंट है जी, R1 का, तो ए में हम क्या ऐड करें कि ए आ जाए, तो क्या करते हैं 0, और 0 हमारी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्लियर है ना, बस 2 लाइन का थ्योरम है ये। तो तुम इसमें f ऑपरेट कर दो, f a प्लस 0 क्या हो जाएगा, f a हो जाएगा। f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या हो जाएगा f a, कल बताया था f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f a हो गया ना। a कहाँ के एलिमेंट, f a कहाँ का एलिमेंट आ गया, हाँ R2 का, a R1 का है तो f a किसका हो गया, R2 का, a भी किसका हो गया, R2 का, a भी किसका हो गया, R2 का। अब खुद देखो कि इसमें हम क्या ऐड किए कि यह आ गया, तो जिसको ऐड किए वही क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाती है। तो यहाँ से f0 क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, किसकी आइडेंटिटी हुई, R2 की, समझे, f0 किसकी आइडेंटिटी हो गई, R2 की, और हमको, और आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है ना, 2 तो नहीं हो जाएगी, तो f0 यहाँ से है। अब भैया ने क्या दिया है, 0 डैश दिया है, तो क्या हो जाएगा f0 इक्वल टू, समझे, देखो a प्लस 0 इक्वल टू ए, तो 0 क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी, f ऑपरेट कर दिया, f a प्लस 0 ए क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो अलग अलग कर दिया, यहाँ लिख दोगे सिंस f इज क्या जी, होमोमॉर्फिज्म, ये आपका काम हो गया। तो यहाँ पे ए भी R2 का, ए भी R2 का, ए भी R2 का, तो एफ ए में क्या ऑपरेट किए कि एफ ए आ गया, जिसको ऑपरेट करते हैं वही क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है।
तो ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, R2 की, और दिया क्या है 0 डैश दिस, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा देखो कितना आसान है, वो तो और आसान है। देखो बाबू, देखो हम फिर अपनी बात कह रहे हैं कि हमारे क्लास में अगर तुम कंसंट्रेट रहे ना, तुम्हें बहुत चीज़ें ही समझ में आ जाएंगी, तुम्हें बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आराम से सॉल्व खरीद लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे यहाँ से। जो नहीं मिल रहा है, अरे भाई ज़रूरी नहीं है कि 100% मिले ही, और तुम भी पहले, हाँ 90 से और ज़्यादा होगा, कभी और निकाल के देख लेना। हाँ ठीक है, तो देखो तुम्हारी सहेली कहाँ आ रही है, उसी का है। चलो अब यहाँ देखो, साइड नंबर करो, ए कहाँ का है जी, R1 का। तो ए में क्या ऑपरेट करें कि 0 आ जाए, तो क्या करते हैं -a। है देखो पहले इसको देख लो, ए में क्या ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए, तो बी ए का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। कौन सा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ से बी बराबर क्या लिख देते हो, -a लिखते हो ना, वही चीज़ यहाँ देखो, ए क्लियर है ना। तो एफ इसमें क्या कर दो, ऑपरेट कर दो, ऑपरेट कर दिए, चलो भैया 0 हो गया। एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0 डैश। यहाँ सिंस क्या हो जाएगा, एफ इज होमोमॉर्फिज्म एंड F0 इक्वल टू क्या होता है 0 डैश। अब देखो मेरे बाबू, ए भी R2 का, ए भी R2 का, ए भी R2 का, तो इसमें हम क्या ऐड किए कि आइडेंटिटी मिल गई। तो जिसको ऐड करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। तो यह इसका क्या हो गया, इनवर्स। तो क्या लिख सकते हो, F -a। देखो अगर a में b ऐड कर दो 0 आ जाए तो b बराबर क्या होता है -a, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा -f। प्रूफ हो गया। तो कितना आसान है, ठीक है। चलो छापो जल्दी। देखो सिंस, तुम कहाँ लिखे नहीं जी इसको, अरे वाह, चलो लिखो। सिंस F इज अ होमोमॉर्फिज्म। अच्छा एक हमको क्वेश्चन करना था कि आपको जो हम पढ़ाते हैं, जो रूम पे जाके पढ़ता है उससे प्रॉब्लम नहीं होती है जी। ऐसे कितने लोग हैं, तुम रूम पे जाके पढ़ते हो अलजेब्रा, अब स्टार्ट किए हो, चलो ठीक। काश हम पहले पूछ लिए होते तो तुम तब से स्टार्ट कर दी होती। चलो ठीक है, कोई, चलो ठीक है, झूठ बोलने में क्या जाता है, लेकिन सब ऊपर लिखा रहा है, सब ऊपर नहीं। देखो अगर साथ साथ पढ़ते चलोगे ना तो तुमको समझ में आएगा। और DAV तुम जी पढ़ती उड़ती हो, अब पढ़ा उड़ा करो भाई। DDU का नाम देखो, तुमको आपको अक्षर ना आता हो, मान लो तुम्हें कोई अक्षर नहीं आता है, जैसे तुम बोल दी कि हम DDU के हैं, तो तुम्हारे ऊपर टैग लग गया, भैया तुम उनसे बेस्ट हो चिंगू मिंगू राम से, जो सेंट लुइस गए हैं, DAV गए हैं, MGPG गए हैं। भाई आपको मेन कैंपस मिलता आप छोड़ते, बोलिए ऐसा कोई इसमें है जिसमें मेन कैंपस मिले उसको छोड़ दे। अरे हमार बाबू कहाँ हैं, हाँ छूट गया ना, छोड़े नहीं ना, तब गजब बकलोलॉजी। हाँ मतलब अपना कॉम्बिनेशन अगर मिलता है तो आप प्रीफर तो DDU करेंगे ना यार, मेन कैंपस की बात ही कुछ अलग होती है, थोड़ा सा माहौल बनता है ठीक है। हाँ गजब हाल है। चलो तो थोड़ा पढ़ा वढ़ा करो, अपने अपने कॉलेज का थोड़ा नाम रोशन करो जी। हम तो चाहते हैं भाई कि जब तुमको कॉलेज में पढ़ाया जाए ये सब चीज़ें तो तुम सबसे आगे रहो बोलने में, बताने में, ताकि तुम्हारा नाम हो कि हाँ यार लड़का कहीं पढ़ता है। ठीक है, कहाँ पढ़ता फिर तुम बताना, ठीक है। किसका, अलजेब्रा का, PN सर का। वो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ लेना, जो पढ़ाए हैं उसी को पढ़ लेना और इस तरह से लिख देना, कसम मतलब उनकी कि तुमको बड़ा अच्छा नंबर मिलेगा जी। ठीक है, एक बार लिख के तुम देखना, क्योंकि PN सर जैसे हम लोग को पढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा एक टीचर का गुण जरूर आ जाता है अपने अंदर। ठीक है, चलो
सिंस f इज अ होमोमॉर्फिज्म of R1 into R2 and 0 is, जैसे लिखता है ना 0, वहाँ लिखा है 0, वहाँ लिखा है ना, and 0 is additive identity of R1. लिखो यहाँ से, since 0 a element of R1 then we have इसको अब यहाँ तक लिख लो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, फिर लिख लो पूरा, यहाँ से यहाँ तक लिख लो, ब्रैकेट में लिख देना सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म। जल्दी लिखो। तो वीडियो हमारी वॉइस क्लियर जाती है ना जी? चलो चलो ठीक। तबीयत कुछ डाउन लग रही है। और बाबू ऐसा पढ़ो ना कि किसी को बता सको, ठीक है? कोई अगर पूछे तो उसको बता सको, ऐसा पढ़ना चाहिए। तो आप फास्ट लिखो जी, हमको 3 थ्योरम कम से कम बनाना है। यहाँ तक आगे लिखो। फ्रॉम above it is clear that बस आगे लिखो, अब इसको मत लिखना, अभी इसको लिखो। फ्रॉम above it is clear that f0 is an additive identity of R2, and also given that, मैडम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ किसका? R2 बोले हैं, कौन लिखेगा वो? and also given that 0 dash is additive identity of R2, and given that 0 dash is additive identity of R2, hence f0 is equal to 0 dash, f0 is equal to 0 dash। आगे लिखो। सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड पे आते हैं। लिखो फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ R1 वी हैव, देन वी हैव, इसको लिख लो बाबू यहाँ तक, एक पूरा यहाँ तक लिख लो। देन वी हैव, इसको लिखो। लिख लिया? चलो आगे लिखो। सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, और क्या लिखा है? f0 इक्वल टू 0 डैश। देखो, दिस shows that fa is additive inverse of fa बोले हैं। अरे बकलोल वीडियो, ऐसे जो बोला करें उसे ध्यान दिया करो जी। तुम गलत छापोगे तो गलत पढ़ोगे ना। बताओ, ऐसे तुम्हारे अंदर शक्ति है नहीं कि दुर्गा माता हो कि यहाँ पे गलत दिखोगे वहाँ पे जाके सही पढ़ लोगे, ऐसा नहीं ना जी।
तो जो बताया करो उसे ध्यान से लिखा करो जी, तो जो लिखोगे वही तो कहोगे सर नंबर नहीं मिला, हम तो लिखे थे, RTI डालोगे। ठीक, दिस शोज दैट FA इज एडिटिव इनवर्स ऑफ F माइनस ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ F माइनस ए, देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट, इसे लिख लीजिए F माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ है। अब लिखिए दूसरा, लिखिए यही लिखिए थ्योरम ऊपर से। देन पहला F1 इक्वल टू 1 डैश, दूसरा FA इनवर्स इक्वल टू FA का होल इनवर्स फॉर ऑल इन्वर्टिबल, फॉर ऑल इन्वर्टिबल एलिमेंट A एलिमेंट ऑफ R1। पूरा थ्योरम लिखिए, वेयर 1 and 1 dash is the unity element, is the unity element of R1 and R2 respectively। इन्वर्टिबल एलिमेंट ए एलिमेंट ऑफ R1, जहाँ पे 1 और 1 डैश क्या है, यूनिटी एलिमेंट मतलब क्या जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस थ्योरम को भी देख लीजिए, बहुत इजी है, जस्ट वो क्या था एडिशन पे, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। हाँ कन्वर्सली में कहाँ है, जब इफ़ एंड ओनली इफ देगा तब, जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट देगा तब, या इफ एंड ओनली इफ देगा तब। जैसे अभी एक क्वेश्चन कर रहा है, नहीं भैया आराम से अनसॉल्व है ना, पेपर है ना उसमें, तो देख लो 2-4 साल का। बकलोल दास यही जाने, हाँ यही तुम जाने। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन, 5 कंपल्सरी, कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर। फिर सेक्शन ए में दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा 4 क्वेश्चन रहते हैं, करने कितने रहते हैं, 2 क्वेश्चन। हाँ भैया तब भी लोग फेल होते हैं, ठीक है। 4 में से कितना करना है जी, 2 क्वेश्चन। अगर ये एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 10 नंबर का, एक क्वेश्चन कितने का है, 10 नंबर का। अगर 2A 2B दिया है तो 55 नंबर का, सिर्फ क्वेश्चन 2 दिया है तो कितने नंबर का आ जाएगा, 10 नंबर का। फिर इसी तरह से क्या आ गया, सेक्शन बी, इसमें कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, 6, 7, 8 और 9। अब इसमें से कितना करना है, 2 ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने का है, 10 नंबर का। अगर 6A 6B है तो 55 नंबर का है। ना ना वो चला के नहीं होते हैं, नहीं। छठवां अगर आप टच कर रहे हैं तो छठवां का दोनों पार्ट करेंगे, बस अभी उड़ रहे थे, डाउन हो गए ना। ये BSc इतनी आसान नहीं है, ठीक है आपको। हाँ हाँ ठीक है, आएगा आएगा सामने आएगा, बस। हाँ अरे तुम बकलोल हो जी, तुमको पता नहीं है, उसमें तो यही आता है। अगर दूसरे का A करना है तो B भी तो उससे करोगे ना।
हमको लगता है तुम डिस्टर्ब हो गए हो, जाओ नीचे से गुप्ता जैसे पानी मांग के पी के आओ, जाओ। गजब हाल है, जैसे लगता है इंटर खाली यही पढ़ा है, ठीक है ना। तो बाबू देखो, तुम्हारा सिलेबस कितने क्वेश्चन का बनता है? 8 क्वेश्चन का। कितने क्वेश्चन का? 8 क्वेश्चन का, ठीक। तो पहला दूसरा चैप्टर कितने क्वेश्चन का आ गया? ये आता है 2 क्वेश्चन का। वेक्टर स्पेस कितने का आता है? 2 क्वेश्चन का। मैट्रिक्स कितने का आता है? 2 क्वेश्चन का। मतलब बाबू अगर तुम 4 से 5 क्वेश्चन भी पढ़ लिए, तुम्हें करना कितना? 4 क्वेश्चन ना। कंपलसरी में तो इसी में से सब आता है। थोड़ा सा छोटा वाला आता है तो 2 नंबर का आता है, थोड़ा सा और बड़ा तो 5 नंबर, थोड़ा सा और बड़ा तो 10 नंबर। तो 8 क्वेश्चन का सिलेबस है। हम जो पढ़ाएंगे तुमको तो कम से कम बाबू देखो, ठीक है हम पढ़ाएंगे, तुम ब्रिलियंट हो, सब कवर करो, ठीक है, लेकिन बाबू ये ज़रूर ध्यान देना कि कम से कम ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन तुम अपने पॉकेट में रखना, ताकि अगर उस रेंज में आए तो तुम्हें दिक्कत ना हो। ऐसे हमने पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया, किसी ने अच्छे से तैयार कर लिया, तो आप जाके देखोगे लगभग हर साल क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसी से बनता है। आप जाके देखिए, आप मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, 8वां 9वां क्वेश्चन बन गया। अब बताओ, यहाँ से 2 करना है, यहाँ से 2 करना है, तुम यहाँ से 2 कर लिए, यहाँ से 2 कर लिए, अब बताओ क्या चाहिए? 40 नंबर तुम्हारे पास हो गया, इसमें से 2-3 इसमें मिल जाएगा, हो गया 44-46 नंबर। अगर तुम इतना सही सही करके आते हो तो गारंटी वारंटी है 35 प्लस मिलेगा। लेकिन करके आओ तब ना लिख के, ठीक है। एक टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है, जो उसमें टॉप करेगा उसे एक बुक्स दी जाएगी, हम अपने तरफ से बुक देते हैं। अगर आप 3rd ईयर मैथ लेंगे तो 3rd ईयर का मिलेगा, ठीक है। चलिए, फीस माफ नहीं होगा, फीस हमारे ऊपर नहीं है। आई बताओ, तुम वो लाए चॉकलेट? कल हम कल तुम ऐसे करो, बाप रे बाप, देखो तुम बदलाव कर दोगी वीडियो देख देख के। तुम नहीं थे कल? है तुम अलग हो क्या सबसे? ज़्यादा अलग ना समझो, देखा ना। हाँ चलो, यहाँ देखो थ्योरम, हमको देखो, सिंस ए कहाँ का एलिमेंट है, 1 कहाँ का एलिमेंट है, R1 का, तो देन वी हैव, देखो वो क्या हो जाएगा बताओ, A.1 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एफ क्या कर दो, ऑपरेट कर दो, इक्वल टू क्या जी, एफ ए, इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, एफ ए डॉट ऑफ क्या है, तो क्या हो जाएगा ये, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए हो गया। क्यों हो गया? सिंस एफ इज क्या है, होमोमॉर्फिज्म। अब तुम बताओ बाबू, खुद देखो, ए भी R2 का है, ए भी R2 का है, ए भी R2 का है। ए में क्या ऑपरेट करिए कि ए आ गया, तो जिसको ऑपरेट किया वही क्या कहता है, आइडेंटिटी कहलाती है। इसमें क्या ऑपरेट किए, यही आ गया, F1 क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। किसकी आइडेंटिटी? R2 की। अब भैया ने दिया क्या है, 1 आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है। जब यूनिक होती दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? आपके बुक में एक तरह से और किया गया है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर अगेन तुमको पता है उन्होंने क्या किया है, लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी को दिखाया है, तो क्या हो जाएगा, 1 डॉट ए इक्वल टू क्या, ए, तभी तो ये होगा ना। आइडेंटिटी लेफ्ट और राइट दोनों होती है, लेकिन दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो क्या हो जाएगा, F1 डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल गया, F1 एफ ए इक्वल टू क्या हो गया, एफ ए हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा बताओ, एफ ए डॉट F1 इक्वल टू क्या हो गया, एफ ए इक्वल टू क्या हो गया, F1 इंटू क्या हो गया, एफ ए हो गया। सब मिला जुला के आइडेंटिटी तो वही आएगी ना, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। तुम्हारा मन करेगा तो दोनों करना, तुम्हारा मन करेगा तो एक ही करना। हम इसमें दोनों करा दे रहे हैं, ये आपका आदेश,
तो इम्प्लाई दैट क्या हो गई, F1 किसकी आइडेंटिटी हो गई, R1 की। F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 डैश। बस प्रूफ हो गया। तो अगर तुम्हारे पास समय कम है तो यहीं तक करना, समय ज़्यादा है तो इसको भी कर देना, ये तुम्हारी चॉइस है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी सेम होती है। लिखो इसमें, लेट F_R1 प्लस डॉट, ऐसे लिखते हैं, F_R1 प्लस डॉट टू R2 प्लस डॉट F_R1 प्लस डॉट टू R2 प्लस डॉट। जब F बोलें इसका मतलब क्या है जी, कि मैपिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। F_R1 प्लस डॉट टू R2 प्लस डॉट Bn onto homomorphism and one denotes unity of R1, one denote unity of R1। देखो पहला, we show that F1 is unity of R2, we show that F1 is unity of R2। इसको लिख लो, सिंस, इसको लिख, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अब फ्रॉम 1 एंड 2 पूरा लिख लो, ये पूरा लिख लो, फिर इस लाइन को लिख लो दोनों को, बस थोड़ा फास्ट लिखो। लेफ्ट और राइट हमने दोनों बता दिया, तुम्हारा मन करेगा तो एक ही करना, ठीक है। शॉक लग जाता है पूरा। ये डस्टलेस ही है, अगर तुम्हारे नजर में कोई और अच्छा चाकू तो लेते हैं ना। हाँ चलो जल्दी लिखो, ऐसा लगता है डिबेट चल रहा है। नहीं सर ये सही है, नहीं सर वो सही है। अगेन कर लिखिए, नहीं और के वहाँ सही नहीं है। 1 डॉट ए लेके चल रहे हैं तब भी वही बात हो रही है। आज फर्स्ट क्लास नहीं है क्या? ओहो आज केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री आज बंद। हाँ तो आप सभी को तहे दिल से हैप्पी दिवाली, ठीक है। हाँ हमारा नहीं तो आज हमको बच के जाना पड़ेगा। नहीं मैम से इसका नंबर लेते हैं और कुछ होगा तो उसको बताते हैं फिर। लिख लिया दोनों? लिखो, दिस shows that F1 is multiplicative identity. This shows that F1 is multiplicative identity of R2. Multiplicative identity of R2.
and given that 1 dash is multiplicative identity of R2, and given that 1 dash is multiplicative identity of R2, hence F1 बराबर 1 डैश। पहला प्रूफ हो गया। अब लिखो सेकेंड। ठीक, चलो तो सेकेंड हम एक ही पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तुम खुद कर लेना, ठीक है ना। चलो लिखो। अच्छा देखो, एक वहाँ पे जो लिखा है इन्वर्टिबल एलिमेंट, अच्छा देखो हम ये जो लाइन लिख रहे हैं क्या ये सही है तो बताना हमको। तो फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ R1 वी हैव ए इनवर्स ए इक्वल टू 1। क्या ये लाइन सही है? अगर नहीं सही है तो क्यों? इसका मतलब नहीं सही है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आ गया? सर जब ऑपरेट करते तो ई मिलता है ना, जीरो भी हो सकता है सर। जब ई मिलेगा उसके बाद ई मिलेगा तो इक्वल टू नहीं होगा सर। रिंग है R1 रिंग है, R2 भी रिंग है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग देके सोचो। कुछ और सोचो, क्या ये सही है? ई तो ई की वैल्यू 1 हो गई, यही ना, तो 1 तो लिखे है ना, सही है। थोड़ा सा सोचो। ए डॉट ए इनवर्स, अरे चाहे ए डॉट ए इनवर्स करो चाहे इनवर्स ए डॉट डी करो, वो तो अभी हम उसको देंगे ही करने के लिए। अरे वो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। देखो बकलोल बाबू, ए जो है कहाँ का एलिमेंट है? R1 का। R1 क्या है? रिंग है। रिंग में ए नहीं कहा जाता है। कहाँ लेट तो दी तुमको? बहुत अच्छी बात है। देखो ए क्या है? R1 का है ना, तो बाबू R1 क्या है? रिंग है। रिंग में कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक को सोचा नहीं बाबू, फिर कह रहे अलजेब्रा थोड़ा सा सोचो। हमने क्या कहा? ये लाइन सही है, ए इनवर्स रिंग है ना ये, तो रिंग में कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मैंने बात की थी? नहीं बात की थी। मल्टीप्लिकेटिव सापेक्ष क्या हो? सिर्फ सेमी ग्रुप हो, ठीक है। दो आइडेंटिटी इनवर्स मैंने बात ही नहीं की थी। तो ये सब बात ध्यान देना चाहिए कि गुरुदेव अगर आप बोल रहे हैं तो क्या है, कैसे है, ठीक है ना। इसको बताने का कोई मतलब है ही नहीं, वो तो हम छपवा देते, तुम छाप लेते, तुमको समझ में आता। बट हमने इसलिए पूछा, इसलिए बताया ताकि तुम्हारा दिमाग कुछ खुले जी। जो जंक पड़ा है ना 3 साल, अच्छा इंटर में एग्जाम दिए थे तुम लोग, हाँ, जो BSc में एग्जाम नहीं दिए हो, ग्रुप नहीं पढ़े हो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दिया है फॉर ऑल इन्वर्टिबल एलिमेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर ऑल, बोलो इन्वर्टिबल, फॉर ऑल इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या? ए एलिमेंट ऑफ R1 वी है, देन वी है, बताओ क्या हो जाएगा बाबू? ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। एफ को ऑपरेट कर दो, क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या हो गया? F1 हो गया। इम्प्लाइज दैट एफ ए इनवर्स ये क्या हो जाएगा? एफ ए इक्वल टू क्या हो गया? 1 डैश। क्यों? सिंस एफ इज क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म। अब तुम देखो मेरे बाबू कि ए में क्या ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए, तो बी को ए का क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं। और लिखते कैसे हैं? बी इक्वल टू ए इनवर्स, ए ना।
देखो ए भी R2 का है, ए भी R2 का है, आइडेंटिटी भी किसकी हो गई, R2 की। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई किया कि आइडेंटिटी आ गई। तो यह इसका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए का होल इनवर्स। जैसे हम कहाँ से किए हैं इसको, ए इनवर्स सीधा से लिखे हैं। तुम क्या करोगे अगर लिखना होगा तो, एक तो ए है, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसे लेके चला फिर इसे लेके चला, तो फ्रॉम 1 and 2 हो गया। अगर तुम्हारा मन करे तो यही लिख लो, अब मन करे तो दोनों लिख लेना, जो तुम्हारा मन करेगा, ठीक है ना, तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। बट दोनों लिख, जैसे इसमें दोनों लिखा, इसमें दोनों लिख देना। लिखो इफ सेकेंड वाला है, तुम डिस्टर्ब लग रहे हो बाबू। लिखो लिखो क्या लिखे, इफ लिखे, इफ नहीं लिखो, फॉर ऑल, डिस्टर्ब कर दिया। फॉर ऑल इन्वर्टिबल एलिमेंट, फॉर ऑल इन्वर्टिबल एलिमेंट, ए एलिमेंट ऑफ R1 वहाँ लिखा है, देन वी हैव, इसको पूरा लिख लो, देन वी हैव तीनों लाइन लिख लो। तो दोनों हम लिखा ही थे जी, दिक्कत ये है। ऐसे क्वेश्चन नंबर क्या कर देना जी, 3 कर देना, नहीं तो लिखोगे नहीं 8 हो, क्योंकि तुम लोग बड़े अजीब हो, 8 लिखोगे 8 अलग लिखोगे तो थोड़ा सा नंबर में दिक्कत हो सकती है। यहाँ लिखते रहो। ये 1 डैश है, बस उसे क्या दिया, वहाँ पे क्या था लेफ्ट इनवर्स, यहाँ क्या हो गया राइट इनवर्स, बस उसी को लिख दिया। और लेफ्ट और राइट इनवर्स क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ा जाए। आराम से दिवाली वाले का एंजॉय करो, और यही एग्ज़ाम से पहले जो है छुट्टी मिलती है अच्छी, ठीक है, घर और जाओ एंजॉय करो अच्छे से, और जब आओ तो थोड़ा सा पढ़ाई में सीरियस हो जाओ, ठीक है। और ये ज़रूर एक बार ज़रूर सोचना तुम लोग कि 1 साल की पढ़ाई 2 साल का नंबर, हाँ, इसमें फिर तो उसमें भी तुमको दिक्कत होगी, हाँ नहीं, अब आप चाहोगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा जी। मैथ्स देखो बाबू, हम मैथ्स के भले टीचर हैं, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम ये बात कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में फेल होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में फेल होते हैं। उसका रीज़न है कि फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा रट उठ के किनारे कर देते हैं, ठीक है, नहीं जी 2 नंबर, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। हाँ अरे मरवा, तो हम जब 2 चैप्टर ख़त्म हो जाए तो देखते हैं, एक टेस्ट रखवा देंगे, आप आइएगा, पेपर मैम को दे देंगे, संडे को टेस्ट दीजिएगा आराम से। हाँ तो ठीक है, तो लिखो पढ़ो अच्छा नंबर लाओ। हाँ
पहले जो काले में टेस्ट हो रहा है पहले उस पर कंसंट्रेट करो। यही दोनों ना, ये सब PN पढ़ा चुके, ये पढ़ा चुके, तो तुम लोगों को समझ में आता होगा जी। ठीक, अच्छी बात है। तो ये जो किए हो ना, तो जितना हम पढ़ाए हैं जी, हमारा नोट्स वहाँ पर लिखना, देखो क्या कितना अच्छा मिलता है। बस क्वेश्चन और वही क्वेश्चन पढ़ना जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जो ज़्यादा बार पूछे गए हो, वही पढ़ लेना 8-10 ठो, ठीक है ना, अच्छा नंबर आ जाएगा। हम वो लोग टेस्ट लेते थे, हम तो हमेशा टेस्ट में अच्छा नंबर पाते थे, हमेशा। चलो लिखो, दिस shows that FA is multiplicative inverse of, this shows that FA is multiplicative inverse of, तुम कहाँ इसको काट दीजिए, चलो ठीक, कोई बात नहीं। दिस shows that FA is multiplicative inverse of किसका जी, FA inverse, FA inverse, hence FA inverse is equal to FA का होल इनवर्स। प्रूफ हो गया। अगला थ्योरम लिखो, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। और देखो जो जो एग्जाम में कराया गया है उसे आप जरूर अनुसार में ट्रिक कर लें, जो नहीं कराया गया उसे बुक में ढूंढें और उसे पढ़ें, ठीक है ना। आगे लिखिए थ्योरम लिखिए, इफ, अगला थ्योरम लिखिए, तुम लोग को अरविंद सर क्या पढ़ाते हैं, AKS सर, हाँ लग रहा वही पढ़ाते हैं, सेकेंड में पढ़ाते हैं, चलो ठीक, चलो हाँ, वो उनका जो खड़े होने की स्टाइल ऐसे होती है, कभी कभी हम भी उनके स्टाइल में खड़े हो जाते हैं। चलो KVG पढ़ाते ही नहीं, क्या पढ़ाते हैं, मैकेनिक्स, लिखो थ्योरम लिखो, इफ FR to R dash be a ring homomorphism and S, capital S, and S be a subring of ring R, then FS is a subring of, R dash, ठीक, और करके R dash बोले हैं, ठीक है। और क्या लिखो, आगे लिखो, the direct image of a showering of a ring R, the direct image of a showering under a ring homomorphism is a showering, ठीक है। इसको बता दे, लिख लोगे,
नहीं तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ भी बताएं फिर उस दिन जब वहाँ लिखाना हो तो भी बताएं, तो काम बढ़ा जाएगा। 2 बार काहे मेहनत कराया तुम्हें। तब पढ़ लो जी, तो देखिए आज कितना पढ़ाया, बस यही 2 थ्योरम, अरे कम पढ़ाते हैं जी। अरे कुछ नहीं होता है जी। चलो देखो इस थ्योरम को देख ही लो। लेकिन दिक्कत है ना कि ऑनलाइन में चलता है ना, तो तुम लोग को कुछ दे देते, फोटो खींच के अपना लिख लेते, यही तो बात है। चलो देखो यहाँ पर थ्योरम को समझो, या तो थ्योरम को समझो रहने दो, ठीक है ना। नहीं फोटो नहीं, हम उस दिन बताएंगे इसको अगले टर्न पे। कर्नल एफ भी इम्पोर्टेंट है जी। नहीं जी छुट्टी हो जाएगी, कॉलेज की छुट्टी है ना, कोचिंग कहाँ छुट्टी हो जाएगी। कॉलेज अलग है, कोचिंग अलग है। यहाँ पे 3 दिनों की छुट्टी हो जाए ये बहुत है। हाँ और क्या, कितना छुट्टी लोगे। बहुत छुट्टी मिला है, हर फ्राइडे सैटरडे छुट्टी कर रही हो। बारिश है तो आदेश है मुख्यमंत्री जी का, तो फिर उसके बाद दशहरा तो दिवाली तो नहीं पढ़ना चाह रहे हो अलजेब्रा। हाँ तब थर्सडे को दिवाली है, हम भी जाएंगे गाँव, ठीक है। चलो ठीक है, तब आगे बाद में पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा और कर्नल पढ़ा जाएगा। कर्नल जानते हो ना, हाँ ठीक है, यही पढ़ाएंगे हम। कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देख लेना एक बार। हम लोग यहाँ क्या पढ़ाएंगे, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। कर्नल या फिर आइडियल होता है, फिर उस पर हम लोग एक फंडामेंटल थ्योरम होता है, वो सब देख के आना छुट्टी में। क्या क्या देखोगे, कर्नल क्या होता है, फिर कोसेंट, देखो ये सब देख लेना। तो कर्नल क्या होता है, फिर कोसेंट, कोसेंट ग्रुप क्या होता है, कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। फिर कोसेंट ग्रुप क्या होता है, फिर आप देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या जी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये सब आप देख के आएंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, तो आप एक बार देख के आ रहेंगे तो आपको ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको सभी को हैप्पी दशहरा, दिवाली डिस्टर्ब कर देते हो तुम, ठीक है। हैप्पी क्या जी, दिवाली, ठीक है। आराम से एंजॉय करो, और बाबू इसके एंजॉय करने के बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। छोटी नहीं होती है, इसे ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, ऑफ कर दो।